नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और रोड साइड बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो बेहद ही कम इन्वेस्टमेंट में यानी कि 5,000 से लेकर 10,000 के कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो इससे भी कम में स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा एक बिजनेस है जो आप गांव में रहते हैं तो भी चलेगा, जो आप शहर में रहते हैं तो भी चलेगा, आप जहां भी रहते हैं वहां पे चलेगा। कम बजट में आप स्टार्ट भी कर पाएंगे, आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और आप मोटा इनकम महीने के कमा सकते हैं। तो कौन-सा बिज़नेस है, कैसे करना है, किस तरह का लोकेशन सही रहेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले उस बिज़नेस के बारे में जान लेते हैं कि वो बिज़नेस आखिर है कौन-सा। तो हम बात कर रहे हैं लेडीज़ सूट और लेडीज़ कुर्ती के बिज़नेस के बारे में। इस बिज़नेस को रोड किनारे, फुटपाथ के किनारे, किसी मार्केट में ही ज़मीन पर कैसे आपको बैठकर बेचना है, किस तरह से रोड किनारे पे आपको बेचना है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, कम बजट में रोड साइड बिज़नेस। तो इस पे ज़ाहिर है कि आपको कोई शॉप रेंट पे लेने की बात नहीं करने वाला, कोई बड़े लेवल पे स्टार्ट करने की बात नहीं करने वाला। आपको मैं सिंपल में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कम पैसे हैं और आपको बस इस बिज़नेस में आना है, स्टार्ट करना है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता चल गया कि लेडीज़ कुर्ती और लेडीज़ जो सूट है, इसका बिज़नेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको पहले ये सोचना है कि क्या आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। एक बार आपने तय कर लिया तो उसके बाद आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 2 तरीके हैं जो कम बजट में आप रोड साइड स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, आप जो है ज़मीन पर ही एक बड़ा-सा प्लास्टिक बिछा दीजिए और वहाँ पे सूट और कुर्ती जो है वो रख दीजिए और बेचने की शुरुआत कीजिए। किसी भी रोड किनारे, मेन रोड के किनारे पे आप बेचने की शुरुआत कर सकते हैं, फुटपाथ पे बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। मेन मार्केट में अंदर में कहीं पर भी आपको बैठने की जगह मिल जाए ज़मीन पर, तो वहाँ पर आप बिछाकर सामान रख के वहाँ से बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी अदर ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ है, बहुत ज़्यादा पब्लिक का आना-जाना है दिन भर, वहाँ पर आपको बेचने की इच्छा है, आपको लगता है यहाँ बेचने से बिकेगा, तो वहाँ पर भी आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लोकेशंस बहुत सारे होते हैं पर आपको करना यही है कि आपको जो है अच्छा सा एक रोड किनारा आपको चुनना है। ठीक है? अब एक तरीका ये हो गया कि ज़मीन में प्लास्टिक बिछा के माल वहाँ पे सजा के बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ठेला या फिर रेहड़ी जो भी कह लीजिए, उसको जो है उस पे माल आप सजा दीजिए और उस पे ही आप माल रख के बेचने की शुरुआत कीजिए। अब इसमें आपको ऐसा है कि अगर आप ठेला रेहड़ी खरीदने जाएँगे तो बहुत ज़्यादा आपको पैसा खर्चा होगा, लेकिन मैंने तो कम पैसे में बताया है। तो ठेला रेहड़ी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ठेला रेहड़ी जो है वो आप किराए पे ले सकते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे पता कीजिए, हमारे यहाँ पे तो मिलता है, बहुत जगह पे मिलता है। ठेला या फिर रेहड़ी जो भी कह लीजिए, वो आपको रेंट पे लेना है, अगर मिलता है तो। नहीं मिलता है तो फिर वो पहले वाला ऑप्शन तो है ही। आप जहाँ रहते हैं पहले पता कर लीजिएगा। अगर ठेला रेहड़ी रेंट पे मिलता है, तो फिर किस रेट पे मिलता है? ₹50 में, ₹100 में पर डे के हिसाब से किस रेट पे आपको मिल रहा है? क्या वो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं? तो वो भी आपको देखना होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन यही है रोड किनारे कि ठेला या रेहड़ी पे आप रख सकते हैं, या फिर वही है ज़मीन पर प्लास्टिक बिछा के आप माल रख के वहाँ से बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं। अब सवाल ये आता है कि इस बिज़नेस को करने के लिए माल कहाँ से लाएँगे? तो आप जहाँ रहते हैं, जिस भी गाँव में, जिस भी शहर में, वहाँ पे जो लोकल होलसेलर्स हैं इन चीज़ों के, इन आइटम्स के, उनके पास आपको जाना है। एक दुकान की जगह 4-5 दुकानें जाइए। वहाँ पर जाकर देखिए कि कौन जो दुकानदार है, किस चीज़ को किस रेट पे दे रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, यानी कि कुर्ती, सूट, इनकी क्वालिटी हर दुकान में जाकर देखना है, उसका रेट देखना है, जानना है, समझना है। इसके बाद तय करना है कि कहाँ पर अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है, रेट भी कम मिल रहा है, फिर वहाँ से आपको माल खरीदना है। अब वहाँ से माल खरीद कर लेकर आते हैं तो फिर आपको अपना बिज़नेस जो है वो शुरू कर देना है। अब ये भी है कि आपको इन्वेस्टमेंट, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था, कितना लगाना है, तो आप देखिए 2-3 हज़ार रुपए अगर आपके पास है तो भी आप माल खरीद सकते हैं। अगर 5,000 है तो भी माल खरीद सकते हैं, अगर 10,000 है तो भी माल खरीद सकते हैं। बजट के ऊपर निर्भर करेगा आपके कि आपका बजट कितना है। तो आप 5 से 10,000 के अंदर जितना भी आपके पास पैसा है, जितना भी आप लगा के शुरू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, जितना आपके पास पैसा है उतना का माल उठाइए और बिज़नेस की शुरुआत कीजिए। और कैसे करना है वो तो मैंने आपको 2 तरीके बता ही दिए। अब अगर इसमें प्रॉफ़िट की बात करें, मार्जिन देखें कि प्रॉफ़िट मार्जिन आपको कितना देखने को मिलेगा। तो देखिए, क्योंकि शुरू-शुरू में है, बिज़नेस इतना जो है जमा नहीं है, अभी जस्ट शुरू ही आपने किया है। फिर भी आप अच्छे लोकेशन पे अगर स्टार्ट करते हैं तो महीने के 15-20 हज़ार रुपए तक तो ईज़िली आप कमा लेंगे शुरुआत में। आने वाले समय में तो फिर आप जो है ज़्यादा भी कमाई कर सकते हैं, जब आपका बिज़नेस जो है पुराना हो जाएगा, जम जाएगा।
आपके कस्टमर बेस जो है वो बनने शुरू हो जाएँगे, सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब तो ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा ही। लेकिन क्योंकि ये शुरुआती टाइम है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है कस्टमर देखने को शुरुआत में नहीं मिलेंगे, बिज़नेस को जमाने का टाइम भी आपको देना होगा। ऐसे में आपको अपना जीवन भी चलाना है। तो आप अगर बात करें कि कितना कमा सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप 10, 15, 20 हज़ार तक ईज़िली कमाई कर सकते हैं, अगर अच्छे से लोकेशन पे आप स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने 5,000 भी फँसाया है और महीने के 15,000 तक भी आप कमा रहे हैं और आपको कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, तो आप ईज़िली जो है उस बिज़नेस को धीरे-धीरे करके बढ़ाने का आपको वक़्त भी मिल जाएगा और आपका एक अच्छा 10, 15, 20 हज़ार रुपए अगर आ रहा है, तो आप एक अच्छा इनकम भी आना शुरू हो जाएगा, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लाइसेंस इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बड़े लेवल लेवल पे तो कर ही नहीं रहे हैं। आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अगर आपको लगे कि आप जहाँ पे जिस फुटपाथ पे, जिस मेन रोड पे स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आपको हटा ना दे, तो एक नगर निगम का परमिशन आप लेकर वहाँ से स्टार्ट कीजिए, या फिर जहाँ पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे अगर अगर कोई और तरीका है वहाँ पे परमिशन वगैरह उस जगह पे स्टार्ट करने का, तो वो परमिशन ले लीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए, ताकि कोई आपको हटा ना पाए। ओवरऑल अगर बात करें इस बिज़नेस में आपको कितना प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, मैंने बता दिया, कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा बता दिया। क्या ये 12 महीना चलेगा, तो ये भी बता देता हूँ कि 12 महीना चलने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि लेडीज़ आइटम है। आपको ध्यान किन बातों पे देना है, अब इसकी बात करते हैं, ताकि आपका बिज़नेस जो है लंबा चल सके, कस्टमर की नज़र में आप एक अच्छे दुकानदार साबित हो सके, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपको अच्छी क्वालिटी देनी है, दूसरों से कम दाम में भी देना है और अपना व्यवहार भी कस्टमर के प्रति अच्छा रखना है, ठीक है? तभी जाके आपका बिज़नेस जो है लॉन्ग लास्टिंग होगा, आप अपने कस्टमर का एक बेस बना पाएँगे और वही कस्टमर आपका प्रमोशन अपने ज़रिए दूसरों तक करेगा। तो इसीलिए आपको इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना है, अच्छी क्वालिटी देना है, कम रेट पे देना है और अच्छा व्यवहार रखना है कस्टमर के प्रति, बस और कुछ नहीं। तो ओवरऑल अगर देखें, तो लेडीज़ के ये जो सूट है, जो कुर्ती है, अगर इसके बेचने का बिज़नेस आप करते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा और आपको कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना है, बहुत ज़्यादा झमेला भी आपको नहीं ये करना है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे बिज़नेस ऑप्शन है।